और आगे बढ़ेंगे। खजुराहो से सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। कोर्ट में चुनौती दे सकता है इंडिया गठबंधन। सांसद विवेक तनखा ने पोस्ट कर निशाना साधा। कलेक्टर साहब याद रहेगा ये दिन, विवेक तनखा ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया नकारात्मक था। आरोप के आदेश को चुनौती देने का निर्णय लेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जहां सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया और इसे लेकर अब कोर्ट में चुनौती दे सकता है इंडिया गठबंधन। सांसद विवेक तनखा ने पोस्ट कर निशाना साधा है और इस बात का ऐलान भी किया कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती देने का निर्णय लेंगे। विवेक तनखा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया नकारात्मक था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ है। बीते दिन नामांकन रद्द किया गया था मीरा यादव का और अब इसे लेकर इंडिया गठबंधन कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तो मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका लगा है। यहां से सपा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। खजुराहो लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने का आदेश जारी हो गया है। और बता दें कि गठबंधन के तहत कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। यहां समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया है। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले रह गए हैं। नामांकन निरस्त होने की पुष्टि मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने दी थी। पर्चे की जांच की जा रही थी, अगर कुछ कमी थी तो कल बताना चाहिए। ये निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ कमी है तो वो बताएं, जिसको हम दूर कर सकें। अब कल तो हमारा वैलिड हो गया पर्चा, आज हमारा प्रतिनिधि को बुलाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि आपकी 2 चीजें गलत लगी हैं इसमें। उसके लिए भी नियमावली में नियम है कि आप हमें बताएं, जिससे हमें समय मिले और हम आपको उसका जवाब दे सकें या उसके पेपर पूरे कर सकें। वो कह रहे हैं कि आपका लिस्ट जो है पुरानी है, सर्टिफाइड कॉपी। और लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों। ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। भाजपा बात में ही नहीं, काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की भी दोषी। इस घटना की भी न्यायिक जांच हो। किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। तो वही नामांकन निरस्त होने के बाद इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हमलावर हो गई है। नामांकन को लेकर बीजेपी पर मशीनरी दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। मीरा यादव और उनका पति पूरे टाइम पर 12 बजे से लेके 3 बजे तक, अभी जहां हम बात कर रहे तब भी कलेक्टर में बैठा रहा। उसके बाद भी कलेक्टर ऑफिस में नहीं आया। कारण बताया गया है कि आपने सिग्नेचर नहीं करी। उनके पास एक फोटोकॉपी है, जिस फोटोकॉपी उसी फॉर्म की है जिस फॉर्म के अंतर्गत उनने सिग्नेचर करके वापस लिए थे। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है कि नहीं? ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसका भरसक विरोध करेगा। देखिए, मौजूदा सरकार की तानाशाही का रवैया दिख रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है। लगातार मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के माध्यम से कल अपना नामांकन भरा था, लेकिन यहाँ सरकारी मशीन ने पूरी तरीके से दुरुपयोग किया। ऐसी छोटी बातें करना कि हस्ताक्षर नहीं किए, दूसरी बात ये वोटर लिस्ट जो दी गई वो सही नहीं दी गई। तो जिन लोगों के पास इतना अनुभव है चुनाव लड़ने का, मीरा यादव जी स्वयं विधायक रही हैं, 4 चुनाव लड़े हैं, उनके पति हैं श्री
प्रदीप नारायण यादव जी, उन्होंने चुनाव लड़े हैं, लगातार 10 साल विधायक रहे हैं। अनुभवहीनता की कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी कोर्ट में जाएगी और न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद करेगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, अगर नामांकन निरस्त हो गया है तो आगे क्या रास्ता हो सकता है विपक्षी दल के पास, बताइएगा, क्योंकि वैसे भी अभी थोड़ा समय है, 26 को यहां पर चुनाव होने हैं, यानी कि दूसरे चरण में चुनाव होंगे खजुराहो सीट पर। देखिए, एक ऑप्शन ये है कि गठबंधन या समाजवादी पार्टी किसी निर्दलीय प्रत्याशी को, या फिर अगर कोई अन्य कैंडिडेट है तो उसे बी फॉर्म दे सकती है। बी फॉर्म का एक रास्ता है जिससे सिंबल अलॉट हो सकता है, यानी कि साइकिल का निशान मिल जाएगा, जिस निशान पर चुनाव लड़ने की तैयारी खजुराहो सीट पर की जा रही थी। हालांकि ये इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका है और मतदान के ठीक पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सीट ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और उस सीट पर अब असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त हो चुका है। और ये नामांकन निरस्त होने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने न्यायिक जांच तक की मांग कर दी है। इसके साथ ही पंजाब की घटना का जिक्र करते हुए मशीनरी का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। जीतू पटवारी भी यही बात कहते हुए लगभग नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि यहां से जो भाजपा के प्रत्याशियों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, और सपा के चुनाव लड़ने की वजह से भी ये सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र भी है। और अब क्योंकि यहां पर सपा का नामांकन निरस्त हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील हैं विवेक तनखा का जो ट्वीट है वो इस ओर संकेत कर रहा है कि इंडिया गठबंधन कोर्ट में भी इस मसले को चुनौती दे सकता है। हालांकि इस मामले पर विवेक तनखा का कहना है कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है और हम इस पर निर्णय लेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देना है या नहीं देना है। और विवेक तनखा ने रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर का रवैया बेहद उदासीन था। साथ ही ये भी कहा है कि कलेक्टर साहब ये दिन याद रहेगा, क्योंकि जो नामांकन फॉर्म में गलतियां हुई हैं उस गलतियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर मीरा दीपक यादव को इतनी जल्दी क्या थी? दूसरी बात यह कि अगर सिग्नेचर नहीं था तो फॉर्म जमा क्यों हुआ? क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले की ओर से भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आकाश बने रहिए हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।